जिस तरह से अब देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ इसके। अब समय आ गया खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। हमें क्या पता है, हम मजदूर आदमी, हम भारत के साथ, भारत की सेना के साथ खड़े हैं, सेना के साथ नहीं खड़े हैं। हमें कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, तब पता है तुम्हें? नहीं कुछ पता नहीं, हमें क्या पता है भैया। भैया वंदे मातरम बोलेंगे? मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बताइए। बोल- भारत में रह के क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते भैया, क्यों बोलेंगे? इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है यहाँ पे। हवाई जहाज में बैठा के इनको पाकिस्तान छोड़ के खुद आना चाहिए मोदी जी। कैसे हैं? क्या नाम है? मंजूर अहमद। हाँ? मंजूर अहमद, कहाँ के रहने वाले? अनंतनाग। अनंतनाग के। जिस तरह से अब देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और 2 दिन से भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ इसके। तो बताइए, भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, मुझे जानकारी नहीं है भैया इस बात। तो आपको कैसा लग रहा है जब पाकिस्तान के ऐसे लगातार एक्शन लिया जा रहा है, वहाँ के लोगों को, आतंकवादियों को मारा? कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है भाई। 26 लोग मर गए आपके वहीं पे, अनंतनाग से 20 किलोमीटर आगे पहलगाम में, वो भी जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है भैया, मैं देखता ही नहीं, मेरे पास फोन भी नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ। क्या देखते हैं? मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ भैया, मेरे पास फोन ही नहीं है। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वो सब पता है, देखते हैं? नहीं वो भी नहीं देखते। नहीं, अब भारत की सेना पिलाई कर रही पूरे पाकिस्तान की, वो भी नहीं देख रहे? देख ही नहीं, फोन ही नहीं है, देखना किसमें? टीवी भी कहीं देखते? कोई बात नहीं करता आपस में? आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाह खान। खान साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ जी। कहाँ के रहने वाले? कुकरनाग के। कहाँ के? कुकरनाग के, वहीं पे पास में ही है, श्रीनगर। श्रीनगर। तो कैसे देख रहे हैं जैसे भारत की सेना लगातार पाकिस्तान को अब ध्वस्त कर रही है? हमें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता? हमें कुछ पता नहीं। देश में युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, आपको पता ही नहीं? हमें क्या पता है, हम इधर काम करते हैं, हमें क्या पता है क्या होता है क्या नहीं होता। पास में ही 26 लोगों की हत्या हो गई, मार दिए इतने लोग, वो पता है? नहीं कुछ पता नहीं हमें। तो क्या सोचते हैं कि किस तरह का जवाब भारत को देना चाहिए पाकिस्तान को? अब समय आ गया खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान को। हमें क्या पता है, हम मजदूर आदमी, हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन कुछ तो सोचते होंगे ना, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं हम ये एज सोचते भारत। हैं कि हमारा काम ही नहीं चल रहा, अच्छा, हमारा काम ही नहीं चल रहा, क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे घर में। मुझे लग रहा है इस टाइम की भारत को बढ़ के पाकिस्तान का खात्मा कर देना चाहिए, तो आपको नहीं लग रहा? हम क्या बोले, क्या होगा तो क्या नहीं होगा। पूरा देश बोल रहा है आज पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को खत्म कर दो, तो आपको नहीं लग रही है चीज? हाँ, हम क्या बोले, जो रब करेगा तो वही होगा। रब क्यों करेगा? अब तो हम करेंगे, देश के लोग करेंगे, देश की सेना करेगी। रब ने तो कर दिया, पैदा कर दिया, अब रब सारे काम रब करता रहेगा। जो वो करेगा वही होगा जनाब, हम क्या बोले, हमें क्या पता है। तो आज भारत की सेना के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े? भारत के साथ, भारत की सेना के साथ खड़े हैं? हम तो इधर खड़े हैं, हम देखते हैं, हमें कहीं फेरा मिलेगा, सेना के साथ नहीं मिलेगा, कहीं देखेंगे फेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपना काम करते हैं और क्या करें हम। सेना के साथ पता नहीं खड़े हैं? हमें कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता, तब पता है तुम्हें? नहीं कुछ पता नहीं, हमें क्या पता है भैया। इस भारत में रहकर जो बंदा भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोल सकता, उसको इस देश में रहने का हक ही नहीं है। आप ज़्यादा दूर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो यहीं पूछे भाई साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा आज हो रहा है पाकिस्तान के साथ, क्या करना चाहिए? कह रहे मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। सर है, लोग ही ऐसे है सर। अपना खाने का ध्यान होगा ना, तो उसको क्या करना दुनिया से? ये बैठे भाई साहब से, एक अनंतनाग के रहने वाले। चलिए, कहाँ कौन है? ये बैठे भाई साहब, मैं पूछिए इनसे, पूछिए, बोलिए। भैया वंदे मातरम बोलेंगे? मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बताइए। बोल- भारत में रह के क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते भैया, क्यों बोलेंगे? इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है यहाँ पे। जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उन लोगों को क्यों बोलना चाहिए? क्यों उन लोगों को इधर रखा है? इनको खुद यहाँ से हवाई जहाज में बैठा के इनको पाकिस्तान छोड़ के खुद आना चाहिए मोदी जी को। पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। अरे आज तो वैसे भी बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय। छोड़ना नहीं, कौन बोल रहा है सर? ये बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं। वो तो नहीं बोल रहा, उसकी मर्जी, वो कह रहा मैं नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलेगा सर? भारत में रह के क्यों नहीं बोलेगा? क्यों देश में रहकर, जिस आप वही है, जिस देश में खाते हो उस देश का आप नाम नहीं ले सकते। 1 मिनट और देखे, क्या नाम है आपका? MD शफीक अंसारी। थोड़ा आ गया ये अंसारी साहब, कैसे हैं? जी बढ़िया हैं। जिस तरह के आज माहौल हो गए हैं, किस तरह देख रहे भारत पाकिस्तान का जो युद्ध आमने सामने आ गया? माहौल तो अभी जो भी है वो तो हमेशा से गड़बड़ी था, लेकिन अभी जिस तरह पाकिस्तान ने किया है, हमें भी उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमें भी, उन्होंने 1 मारा तो हमने 10 मारना है। 10 मारने हैं? और क्या,
ये सिखाओ ना इनको भी, ये बैठे इधर। हमें इनसे और किसी से मुझे वो नहीं लेना है। हम अपना जो हिंदुस्तानी है ना, हाँ वो एक जज्बा रखते हैं, हम उसको। इन लोगों की वजह से भाईचारा खराब होता है, इन लोगों की वजह से हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी खराब होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भारत मेरा महान है और महान रहेगा, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक तो है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाए एक भारत माता की जय का नारा। बोलिए भारत माता जय। देखिए एक ये है, क्या नाम बता? MD शफीक अंसारी। और आपका क्या नाम है? मंजूर अहमद। हैं? मंजूर अहमद। ये मंजूर अहमद है। ये शफीक अंसारी आए और भीड़ में खड़े होके कह रहे भाई पाकिस्तान ने हमारा एक आदमी मारा है तो बदले में 10 मार देने चाहिए अंसारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये बैठे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मुझे नहीं पता ना मैं भारत माता की जय बोल पाऊँ ना वंदे मातरम बोल पाऊँ। अरे आज जब देश को एक एक बच्चे की जरूरत है, एक पत्ते की भी जरूरत है, भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने की जरूरत है, तब ये बैठ के यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर है और ये शर्मा जी इनसे बहुत नाराज हैं। और अब मुझे लग रहा है, देखिए इस तरह के लोग भाईचारा बिगाड़ सकते हैं तो इस तरह के लोग भाईचारा बना भी सकते हैं। इतने लोगों में कितनी हिम्मत होगी इस बंदे की जो वंदे मातरम नहीं बोल रहा। खून में है, इनके खून में सर। अब हर एक के नहीं है, हर एक को नहीं बोलता, किसी किसी में है। कश्मीर में तो पूरा ही है ना, कितने लोगों को गलत। पूरा नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं सर, कुछ लोग, आधे से ज्यादा है। लेकिन ऐसे ही अंसारी साहब भी यहाँ पे हैं जो कह रहे हैं कि अब बदला ले। प्रसन्न हुआ सर, इनसे मैं बड़ा खुश हुआ। ये भाई हैं हमारे सर। ये देखिए, ये इनसे गले भी मिल रहे हैं। हर हिंदुस्तानी एक दूसरे का भाई है, ठीक है। उसको समझाइए अहमद को भी। अब उनका अपना निजी मामला है, वो क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, वो उनका मैटर है। जो भारत में पैदा हुआ वो गलत है, वो उसने बोलना नहीं चाहिए, ये गलत है क्योंकि देश का बंदा है ना, देश है, मतलब वो बोलना चाहिए। मैं बोलना ही नहीं चाहता, मैं बोलना ही नहीं चाहता। मैं भारत माता हो या कोई भी हो, मुझे बोलना ही नहीं है। मैं क्यों बोलूंगा? नहीं बोले, मैं बोलूंगा नहीं। आप भारत में तो कमा रहे हो। कमाता भारत में हूँ, खाता भारत में हूँ, मुझे क्या लेना देना? लेकिन बोलेंगे नहीं। नहीं, क्यों बोलना? मेरे किसी के आगे बोलना नहीं बोलना मैंने। ये तो बहुत शरीफ लोग हैं, तुम यहाँ बैठे हो, मेरे को पता ही नहीं, हम भी शरीफ है, हम कौन सा उधर कोई। तुम्हारी शराफत दिख रही है तुम्हारी बातों में। यार मुझे पता ही नहीं है कोई क्या मसला है, क्या है, मुझे वो उनको पता होगा जो लड़ रहे हैं, मुझे क्या पता। ये रहता ही नहीं है देश में, इसको क्या पता बेचारे को? रह रहा आपके सामने, नहीं रह रहा ना, उसको पता ही नहीं है हो रहा क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है बेचारे को। दुकानों से तो कमाता होगा ये। नहीं कमाता तो हमारी दुकान से ही है, लेकिन आप ही तो कमाते होंगे। हम तो कमाते हैं। वो बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, तो क्या हम समझाएंगे उसको? जिसको पता ही नहीं दुनिया का, तो क्या बताएंगे ये उसको? तो सबको पता भारत माता है। हमें तो पता है, वंदे लेकिन मातरम उसको नहीं ना पता। उसकी वो अपनी बात बता रहा है कि उसको पता ही नहीं है। आपको महसूस होता होगा ना इस टाइम भारत सरकार, भारत सेना को हम सब की जरूरत है कि उनका हौसला बढ़ाएं। वो तो है, हमने बढ़ाना ही है, सरकार मोर्चे पे लड़ रहे हैं। हमने तो बढ़ाना ही है उसका जो हौसला। तो आप लोगों को भी समझ आया अब जो काम देते हैं इन जैसे लोगों को? चलो वो उनका हक है, काम तो दे सकते हैं उनको, लेकिन वो अपनी जगह उसने बोल दिया कि मैं बोल नहीं सकता। क्या कहेंगे? गलत है, ऐसी हरकत हो रही है सामने। गलत है, जो गलत है। ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए देश से। शर्मा जी तो कह रहे कि वो जो लड़का था प्लेन में बिठाओ और वहीं छोड़ाओ जाके। हाँ, ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोल सकते। तो एक ड्रोन पे बांध देना चाहिए, जो ड्रोन जा रहे हैं उधर। हम बिल्कुल बांध देना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए इनको। क्या नाम भाई साहब? भूषण कुमार भैया। भूषण जी, ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? क्या होना है, जो हो रहा है गलती हो रहा है। सेना लड़ रही है, मोर्चा संभाल रही है, हमें जरूरत पड़ेगी हम भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे? और ये ऐसे लोगों का क्या करेंगे? ये गलत है, जो गलत है। ऐसे नहीं है सभी मुस्लिम गलत हैं, गलत नहीं है सभी, नहीं अच्छे भी आए यहीं पे, अच्छे भी हैं। जो ऊपर श्रीनगर में हमला हुआ है और उधर ऐसा नहीं है सभी मुसलमानों ने गलत किया है। एक मुसलमान ऐसा भी था, जो उसने अपने देश के लिए जान दी है। आदिल घोड़े वाला। हाँ, जो भी है उसने अपने देश के लिए जान दी है, वो शहीद हो गया है। हिंदू मुसलमान के लिए बोला उन्होंने, आप हिंदू हो या मुसलमान हो। जो मुसलमान है उनको नहीं मारा, जो हिंदू है उनको मारा है। ये गलती हुआ ना,
नहीं भैया मैं अच्छा क्या नाम है? सुशील शर्मा सर। सुशील जी, कैसे देख रहे हैं जब आज भारत पाकिस्तान एकदम आमने सामने आ गया है, युद्ध की स्थिति एकदम बन गई है और भारत की सेना लगातार का जवाब। बदला खून से होना चाहिए। जैसे अब ये हमारे पहलगाम में अटैक हुआ, अब भारत को दिखाना चाहिए कि हम भारत चुप नहीं बैठेगा। कितनी देर चुप रहेंगे हम? कांग्रेस की सरकार थी तब चुप थे, जब सरकार थी किसी की भी सरकार थी हम तब चुप थे। अब कितनी देर चुप बैठेंगे? जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुंह तोड़ जवाब देंगे वो आगे से चुप हो जाएंगे। मोदी जी ने कहा कल्पना से भी परे जाके जवाब दिया जाएगा जिन्होंने ये सब किया। हाँ, दिया जो इसके बैकर हैं, जो इसके पीछे हैं, उनको जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। जी सर, बिल्कुल देना चाहिए जवाब, क्यों नहीं देना चाहिए। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत पुराना नहीं रहा, कांग्रेस की सरकार नहीं अब ये। जिस तरह से उधर के जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, नेता हैं टटपुंजिए, वो कह रहे हैं कि भारत की दरिया में या तो भारत का पानी बहेगा या भारत वालों का खून बहे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? ये भारत अब नहीं रहा, पुराना भारत नहीं है ये भारत नया भारत है। आपने उड़ी देखी है? उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आपने मूवी में देखा किस हिसाब से हमारे भारत वालों ने किया। मोदी अब खुद करेगा सब कुछ, हम लोगों को बस साथ देना उनका, हम लोगों को उनका साथ देना। आप ये चौक पे चले जाइए, ये यहाँ पे चौक है, कल यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नीचे लगाया था और लड़की बोलती क्यों लगाया है, पैरों में क्यों दिया है, क्यों दिया है, ऐसे बोलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मेंटालिटी इस हिसाब की, आप बताएं, खुद बताएं। और ऐसे लोगों को देश से बाहर नहीं निकालना चाहिए, गद्दारों को बताएं मेरे को। ऐसे गद्दारों को देश से बाहर उधर पाकिस्तान भेजना चाहिए इनको। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? जी जी जम्मू। तो सलीम साहब, क्या देख रहे हैं आज जैसे भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गया है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? काफ़ी मुश्किल हालात हैं। क्या है? मुश्किल हालात है। मुश्किल हालातों में हंस रहे हैं? नहीं हंसते कहाँ है, हालात हैं? खराब है। लग तो नहीं रहा मुश्किल है। ये क्यों नहीं है, मुश्किल ही है। ये सर सब चुप होने बैठने वाले हैं, ये सब चुप बैठेंगे, कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। नहीं, ये तो बोल रहे हैं मुश्किल है हालात। मुश्किल यही, सिर्फ यही तो बोलेंगे। क्या लग रहा पाकिस्तान को किस तरह का जवाब अब भारत को देना चाहिए? देना चाहिए जो बनता है सही से। जिस तरह से टेररिज्म, आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है, उस पे आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं जी, जो हमारे वहाँ मर रहा है तो उसका तो जवाब देना चाहिए जो बनता है। लोगों को मारा, नाम पूछा, धर्म पूछा, पूछ के मारा है सर, धर्म पूछ के। जो आवाम चाहे कोई भी हो, गलत तो गलत है। जिसको भी मारे, देखो किसी को भी मारेंगे तो गलत है। मानते हैं आप? लगता है आपको कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का जन्मदाता है, वहीं आतंकवाद पनपता है, वहीं से बनता है सब कुछ? भाई जो हर चीज़ सामने दिख रही है उसमें क्या बताने वाली चीज़ है? वो तो सामने दिख रहा है कि वहाँ से ही आ रहा है तो मार रहे हैं। वहीं से आ रहा है। कहीं ना कहीं लगता है लोकल ने भी सपोर्ट किया होगा उधर। बिना लोकल के सपोर्ट के हफ्ता भर कोई रह नहीं सकता आतंकवादी। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जब मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ जम्मू में। हाँ, तो मुझे यहाँ का पता होगा, वहाँ तो मैं आपसे भी बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ से पूंछ में देखा क्या किया उन्होंने? हाँ, बहुत सारे इंसेंट बच्चों को मारा है। सिख भी मारे, मुसलमानों को भी मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को। जी जी जी, वो तो है। डर क्यों रहे हैं? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। डरना नहीं है। पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी सेना कर ही रही है। जी वो तो है, कर रही है ना? बिल्कुल। और अगर ऐसे ही चल गया एक हफ्ता तो पाकिस्तान एक स्टेडियम बन जाएगा, प्लेन हम ले लेंगे, सब हम ले लेंगे, सब पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। अब वो तो अच्छा ही है। सब हमारा होगा। कैसे लेंगे आप पाकिस्तान? सर जैसे हमले हो रहे हैं वैसे लेंगे, वहाँ से लोग भेजेंगे। ये जैसे हमारे बॉर्डर खाली करवा रहे हैं, अब उनके भी तो बॉर्डर खाली करवाएंगे, वो भी तो लोग भेजेंगे वहाँ पे। जब उनके सारे जवान ही मार देंगे हम पाकिस्तान के, तो हमारी जगह हो जाएगी वो, और क्या होगा? सारे जवान मर जाएंगे, सब हमारा हो जाएगा। जी सर, उनके सारे जवान मार देंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते थे या भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पीओके ले लेंगे हम, उनके एजेंडा में भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर? मोदी या तो लेगा, वो क्यों नहीं लेंगे? आप मुझे बताएं, कांग्रेस ने क्या किया आज तक इस सरकार में? अपनी सरकार में क्या किया? कुछ रोड बनाए, ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है JNK में, हमारे पूरे हाईवे बन रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, फिर भी आप गालियाँ देते हो मोदी को, क्यों देते हो? हम लेंगे, अब सब लेंगे हम सर, खून का बदला खून से। पहलगाम में सर जो ये अभी आपने बात की कि वहाँ पे लोकल सपोर्ट है, सर लोकल है वहाँ पे, तभी क्यों नहीं है वहाँ पे लोकल? हर एक बंदा सपोर्ट करता है। किसी को बोल दो वंदे मातरम, नहीं बोल सकता वो। पाकिस्तान का कोई एक आदमी बोल दो, मुझे बता दो जो वंदे मातरम बोल दे, कोई नहीं बोल सकता। भारत माता की जय बोल दे में उनको शर्म आती है। ये गलती हुआ ना। चलिए देखिए,
यहाँ पर हम लोग पहुँचे और लोगों से बात करी, और आप वो चेहरा आप पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह से इतनी भीड़ में, यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, तब उन लोगों की भीड़ में एक आदमी जिसका नाम मंजूर अहमद है, अनंतनाग का रहने वाला है, वो कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा वंदे मातरम, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। जब देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, देश की सेना को, उनके परिवारों को कि हौसला उनका बढ़ाया जाए, देश का हौसला बढ़ाया जाए, तो इस तरह के लोग भी यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, और उनके